कम से कम भारत कहने से आपको भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत की याद तो आएगी, कम से कम इतना ही अच्छी बात है। भारत जिनके नाम से पड़ा वो भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत हैं, उनके नाम से भारत चलता है। जिन्होंने भारत की उन दिगंत सीमाओं को और उसके पार तक की सीमाओं को, जो आज विदित विश्व में ज्ञात भी नहीं है, उसको भी जीत लिया था। ऐसे भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत चल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग अज्ञानता में उन भरत को नहीं जान पाने के कारण से किसी दूसरे भरत का नाम सामने ले आते हैं। एक दुष्यंत राजा और शकुंतला रानी के पुत्र हुए भरत, लोग उनको सामने ले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये वो भरत के नाम से भारत नहीं चल रहा है। उन भरत ने भी हो सकता है कि पूरा का पूरा भारत पर अपना राज्य जमाया हो, अपनी सीमाओं का विस्तार किया हो, लेकिन ये बहुत बाद के हैं। ये दुष्यंत और शकुंतला के भरत बहुत बाद के हैं। सबसे प्राचीन नाम अगर आता है तो वह भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का नाम आता है। और लोगों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें जैन शास्त्र पढ़ने को नहीं मिलते, कोई बात नहीं, भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए, भागवत पुराण पढ़ लेना चाहिए। उस भागवत पुराण में भी यह लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से ही यह देश भारतवर्ष जाना जाता है। फिर भी लोग किसी भी तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनके पास तक ये बात पहुंचाना चाहिए। जो लोग इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं कि भाई ये चीजें आपके लिए अभी भी भ्रांति है, जो आप शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत की बात कर रहे हो। इससे भी पहले चलो, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के माध्यम से जब ये भारत देश का नाम चला, आगे बढ़ा, तो उसका मुख्य कारण था कि वो भारत जैसे और भी 5 खंड समझ लेना चाहिए, और भारत को मिलाकर के 6 खंड, ऐसे बड़े बड़े 6 खंडों के वह राजा थे। यूं कहना चाहिए जितना ग्लोब आज आपको दिखाई देता है विश्व, ऐसे 5 और हैं, वो भी मिले नहीं है। अब चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे सूर्य पे अपने विमान भेज दो, वो मिलने वाले नहीं है, आपकी पहुंच वहां तक नहीं होने की। ऐसे 6 खंडों के अधिपति राजा वे भरत चक्रवर्ती कहलाते थे। उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष जाना जाता है। यह ज्ञान आज तक लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? पढ़े लिखे लोग इस ज्ञान को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? यह बात जैन शास्त्रों में भी लिखी है, वैदिक शास्त्रों में भी लिखी है, जैन अजैन सबके यहां पर ये रेफरेंस अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। उसके बावजूद भी अन्य अन्य बातें सामने क्यों आ जाती हैं? और अगर ये भरत का भारत सामने आता है तो आप समझ सकेंगे 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का नाम अपने आप सामने आ जाएगा, और उन्हीं के पुत्र भरत के नाम से इस भारत की प्रतिष्ठा बनेगी।